हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं सेट्स एक्सरसाइज 1.4। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, फर्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स क्या होता है। ठीक है, आपने जैसे समझ ही रहे होंगे, कोई डायग्राम की बात यहाँ पे बात हो रही है, तो किस टाइप के डायग्राम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और वेन डायग्राम का जो नाम है वो एक आपके जो मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था आपका जॉन वेन। ठीक है, इनके नाम पे रखा गया है। चलिए अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि वेन डायग्राम्स होते क्या है। वेन डायग्राम्स का मतलब होता है कि जब किसी इंफॉर्मेशन को आप डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो डायग्राम कैसे होंगे देखेंगे। डायग्राम्स consist of rectangle and closed curves, usually circles। मीन्स ऐसे डायग्राम जो आपके रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होते हैं या क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट होते हैं, या अक्सर आप उनको सर्कल में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास रेक्टेंगल की बात करें तो आप जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं उनकी। ठीक है, और 90 पे सारे आपके जो साइड्स होती हैं। क्लियर। आपका क्लोज्ड कर्व क्या होती है, क्लोज्ड कर्व आप सर्कल को भी कह सकते हैं, इसे भी आप क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं, इसे भी आप क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से वेन डायग्राम्स का यूज होता है सेट में। अब जो आपका डायग्राम होता है वेन डायग्राम में, आप उसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, द यूनिवर्सल सेट, वो क्या होता है आपका, इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। ठीक है, और जो उसके सबसेट होते हैं उनके सबसेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सर्कल या आपके जो क्लोज्ड कर्व होते हैं उनसे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आप जो भी यूनिवर्सल सेट होता है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको, उसको तो आप रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, और जो सबसेट्स होंगे उनको आप रिप्रेजेंट करोगे सर्कल या क्लोज कर्व से। अब ये कैसे रिप्रेजेंट होंगे, चलिए हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज मेरे पास है कोई एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप यहाँ 10 तक ले लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। और आप ए सेट ले लीजिए, सेट ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो ये इसका सबसेट हो गया। क्लियर हो गया। तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपके पास यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट को मैंने क्या कहा था अभी कि आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये आपका हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, तो आप इसको यहाँ यू लिख सकते हैं, आप यहाँ अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका सबसेट चाहिए आपको कौन सा, ए। अब इसके अंदर आप पहले यूनिवर्सल सेट हो तो सारे नंबर आ गए 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8 9 10, तो ये सारे इसके अंदर आ गए। ठीक है, और आपके पास सेट ए है जो कि सबसेट है इसका 2 4 6 8 10, तो ये एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं, तो इसका सबसेट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम। तो आपका एक 2 आ रहा है, दूसरा 4 आ रहा है, तीसरा आपके पास 6 आ रहा है, देन आपके पास 8 आ रहा है, और ये 10 आ रहा है। तो देखो अब मैं इसको सर्कल कैसे बनाऊं, अगर मैं ऐसा बना दूंगा तो इसके साथ और भी आ जाएंगे। तो आपको इसको एक फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा जिससे कि आपके पास क्या हो जाए, ये जो नंबर्स हैं आपके पास ये इसी सर्कल के अंदर सब आ जाएं। ठीक है, बाकी आप यहां लिख दीजिए जो बचे हुए 7 9। अब आपके पास क्या देखिए, सेट ए में 2 है 4 है 6 है, 2 4 6 8 10। तो अब इसको अगर आप इसका सबसेट बनाओ तो आप इसको ऐसे सर्कल बना सकते हो। क्लियर हो गया।
अब देख लीजिए आप, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर ये सारे इसके जो सेट ए हो गया, सेट ए के लिए भी आप इसको यहाँ पे ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सबसेट हो गया। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम, जिस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर एक और कहता कि सेट बी है और सेट बी को बोलता 4 और 6 है, अब इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 4 3, ओके। और आपको एक चीज ध्यान रखना, 4 और 6 भी इस तरीके से लिखना है कि वो दोनों में आ जाए, ठीक है। तो 6 ये हो गया 10, यहाँ आपने लिख लिया 8, इधर आप लिख लीजिए 9, इधर हो गया आपका 5, इसमें 5 रह गया था, आप लिख लीजिए 5, और ये हो गया आपका 7। अब उसने क्या कहा, आप एक चीज ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे कि जो 4 और 6 है, 4 और 6 आपके ए में भी आ रहा है, तो आपका जो बी हो गया वो सबसेट ऑफ किसका हो गया, ए भी हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। तो ए अगर मैं सबसे पहले बनाऊं तो ए क्या था आपका 2 4 6 8 10, देखो 2 4 6 8 10 आ गई है इसमें, ठीक है। और आपने देखा कि बी इसके अंदर है, ए के अंदर, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो इसका मतलब बी किसके अंदर आ गया, आपके ए के अंदर आ गया। और बी का ये यूनिवर्सल सेट तो है, बी यू के अंदर है, ए बी यू के अंदर है। क्लियर हो गया आपको। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। सबसेट्स को आप क्लोज कर्व या सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब अगला टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो देखेंगे इसमें क्या है। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन का क्या मतलब, यूनियन से जैसे मतलब ये हो रहा है, यूनियन का मतलब ज्वाइन करना किसी भी चीज को, जब कोई चीज ज्वाइन करती है तो उसे आप क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल, इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड सेट बी is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B। यही तो मतलब हुआ, समझ में आया आपको। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैंने क्या कहा, ज्वाइन कर लेते हैं, तो ए और बी ने आपका क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो ठीक है। और एक चीज इसमें आप नोट की बात क्या आती है, नोट है इसमें आपके पास कि जो आपका कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको आप क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, उनको आप एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है सेट में हम एक ही बार लिखते हैं, तो उसी तरीके से आप जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको आप एक ही बार लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, चलिए लेट सेट ए, फटाफट देखते हैं। सेट ए 2 4, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप इसको देख सकते हैं। ये आपका एक सेट हो गया ए। दूसरा सेट हो गया आपके पास 6 8 10 12, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब हमें निकालना है, अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमारा यूनियन का साइन तो हमने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हमें निकालना है फाइंड ए यूनियन बी। तो यूनियन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये आपका साइन हो गया यूनियन का। तो जब भी आपको इसको बोलते कैसे हैं, ए यूनियन बी, इस तरीके से इसको बोलते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे हम ए यूनियन बी, तो सारे दोनों को कंबाइन कर दीजिए। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपके पास, ए यूनियन बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 2 4 6 8 10 12, यही तो होगा। अब देखो इसमें 6 और 8 दो बार रिपीट हुआ, तो हमने इसको केवल एक ही बार यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास क्या है, हमारे पास सेट है, लेट सेट ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। और बी सेट लेट कर लेते हैं, बी है ए आई यू, ठीक है। तो हमें रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे, ए ई आई ओ यू,
यही तो होगा, क्योंकि ए इसमें भी आ रहा है, आई इसमें भी आ रहा है, यू इसमें भी आ रहा है, तो आप उसको रिपीट नहीं करोगे ना। तो आपको एक चीज समझ में आया यहाँ पे कि जो ए यूनियन बी है वो क्या है, वो तो पूरा ए ही आ गया, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपके ए के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया आपको, क्लियर हो गया। तो अब आपको एक चीज और समझ में आया होगा कि जो आपका ए यूनियन बी है वो एक तरीके से सबसेट ऑफ क्या हो गया, बी का भी हो गया, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट, जो बी हो गया सॉरी, वो सबसेट ऑफ ए हो गया, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, ए में प्रेजेंट है। तो आप इसे ए क्या लिख सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। कब, जब आपके पास क्या हो, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए हो। समझ गया आप। तो ये भी आपके पास कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स यूनियन के, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए, जब हम अर्थमेटिक की बात करते हैं तो अर्थमेटिक में भी आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वैसे हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, चलिए, ठीक है। नंबर 1 प्रॉपर्टी, अब नंबर 1 की प्रॉपर्टी कब कह रहा है कि जब ए यूनियन बी हो और आपका बी यूनियन ए हो। देखिए, ए यूनियन बी हो चाहे बी यूनियन ए हो, तो इसे आप क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। याद आ रहा है कुछ आपको, ये आपने पहले भी पढ़ा है, 1-2 साल से आप पढ़ ही रहे हैं इसको, आपने 9th में पढ़ा था, 10th में ही पढ़ा था, तो ये वही है। वहाँ पे क्या होता था, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता था ना आपके पास ये, तो वही एक तरीके से ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है, देखिए आपके पास, अगर ए यूनियन बी जो है वो यूनियन सी है, तो आप इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आप इसे ए यूनियन बी को बी यूनियन सी कह सकते हैं। तो आपको ध्यान आ गया होगा, इसे आप क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते थे ना वहाँ पे, तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास अगली प्रॉपर्टी, हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर कोई ए सेट है वो यूनियन ऑफ फाई है, तो वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए के हो जाएगा। क्यों, फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो जब कोई नहीं है तो वो ऑलरेडी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी लॉ, ये हो गया लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। क्लियर हो गया। फोर्थ आपके पास, अगर कहेगा ए यूनियन ए, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है ए यूनियन ए खुद का ही जब वो सेट है तो क्या हो गया, वो ए के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं इडम्पोटेंट लॉ, ठीक है, इडम्पोटेंट लॉ। क्लियर हो गया। अब आपके पास अगर कोई यूनिवर्सल सेट है वो आपका यूनियन ए के साथ बनाता है, तो वो आपका क्या होगा, यूनियन आ जाएगा। तो इसको आप कहते हैं लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जब वो यूनिवर्सल सेट होगा तो ये तो ऑलरेडी उसके अंदर पूरा रिप्रेजेंट होगा, तो वो खुद ही आ जाएगा उसके इक्वल, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसके अंदर क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जैसे कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटना, तो वही यहाँ पे देखते हैं क्या मतलब है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट all elements which are common to both, ठीक है, ए एंड बी। तो इंटरसेक्ट करना मतलब जब कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो कहीं पे बीच पे काटती है ना, कॉमन पॉइंट पे, तो वही बात यहाँ पे भी कर रहे हैं। अगर कोई सेट है आपके पास और इसका सिंबल क्या होता है आपके पास, इसका इंटरसेक्शन के लिए देखेंगे आगे हम, ठीक है। दूसरी बात, ये इतना बेसिक क्लियर हो गया आपके पास, जो भी आपके पास कॉमन एलिमेंट होंगे किसी भी दो सेट के, उनको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो उनको आप क्या कहोगे, इंटरसेक्शन सेट का हो गया। अब उसको कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं आगे हम। अब इंटरसेक्शन सब, चलो सिंबल देख लेते हैं पहले हम।
इंटरसेक्शन का जो आपका सिंबल होता है वो आप यूज़ करते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये आपका सिंबल हो गया इंटरसेक्शन का। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, हमने अभी पहले भी तो देखा था एग्जांपल, उसी को देख लेते हैं। चलो लेट ए इक्वल्स टू, हम देखते हैं ए लिया हमने 2 4 6 8 ये लिया, और हमने एक और सेट ले लिया बी लिया हमने आपके पास 6 8 10 12, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 6 8 आ रहा है ना कॉमन, तो आपका आंसर हो गया 6 8। तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब और अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें राइट कैसे करेंगे हम इसे, तो राइट करने का तरीका होता है आपके पास, आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यही तो मतलब हुआ, जो x जो एलिमेंट होगा वो सेट ए में भी होगा और सेट बी में भी होगा। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिखने का तरीका इंटरसेक्शन को। तो कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे हमने ये राइटिंग मेथड जो है ये लिखा हमने इंटरसेक्शन के लिए, बट हमारा जो राइटिंग मेथड था यूनियन के लिए वो रह चुका है, ठीक है। तो मैं यहीं पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर आपको यूनियन लिखना है, यूनियन का मतलब क्या होता है, जो भी इनके एलिमेंट होते हैं वो सब एक साथ आ जाते हैं बट कॉमन रिपीट नहीं होते हैं। तो उसके लिए लिखने के लिए क्या तरीका होगा, उसका तरीका है कि अगर ए यूनियन बी है तो एक्स सच दैट होगा, एक्स क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स ऐसा एलिमेंट होगा जो बिलोंग्स टू ए तो होगा और बिलोंग्स टू बी भी होगा। यही तो मतलब हुआ, या दोनों में होगा तो दोनों में होगा, तो बात एक ही है। बट एक्स जो होगा वो ए में होगा और बी में होगा, वही उस सेट के अंदर आएगा। ये नहीं कि आपका एक में होगा दूसरे में नहीं होगा। तो समझ में आ गया आपको, आप चाहे पीछे एक बार देख सकते हैं हमने कैसे बनाया था यूनियन। 2 4 6 8 यहाँ भी था, 6 8 रिपीट हो रहा था, पर हमने इनको भी जोड़ दिया कि तो एक्स के अंदर कौन कौन आए, देखो एक्स कौन कौन है, जो बिलोंग्स टू ए भी है और बी भी है। तो बिलोंग्स टू ए वाले ये सब आ गए और बिलोंग्स टू बी वाले ये सारे आ गए। तो इस तरीके से आपको यूनियन को लिखेंगे। दोनों में डिफरेंस देख लेना ध्यान से आप, ठीक है ना। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड मतलब जो या और इसमें हो, ठीक है। और यहाँ पे या इसके एलिमेंट हो इसके एलिमेंट हो, दोनों में मतलब वो रिपीट नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया, या कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको अगर आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, आपने यूनियन ऑफ उसका और इसका अभी हमने डिस्कस नहीं किया, अभी हमने राइटिंग किया है। अब हम इनको देखो दोनों को देखते हैं हम वेन डायग्राम में, ठीक है। वेन डायग्राम में इनको देखते हैं किस तरीके से इनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं इस तरह बात करूं आपके यूनियन की, इधर हम यूनियन की बात करेंगे और इधर हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की। चलिए देखते हैं। तो यूनियन में क्या होगा, अगर मैं सेट ले रहा हूं, ये आपका हो गया यूनिवर्सल, ठीक है, ये यूनिवर्सल हो गया। तो अगर दो सेट ले लूं मैं ए और बी, अब देखो ए बी में कुछ कॉमन भी हो सकते हैं इसलिए वो बीच में आ रहे हैं, पर यूनियन में क्या होता है कि सब आ जाते हैं। तो इसके भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसके भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो यही तो यूनियन हुआ, और जो रिपीट होंगे उनमें से आप एक लिखोगे, यही तो मतलब हुआ। पर अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो इंटरसेक्शन को आप कैसे वेन डायग्राम में, अगर आपका यू हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, आप इसको चाहे यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब मैं कहूं कि इंटरसेक्शन का वो होता है कि जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो अगर ये सेट ए है और ये सेट आपका बी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, वेरी गुड, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम। क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करूँ, ये नंबर्स थे हमारे पास, तो देखिए सारे नंबर उसमें आ रहे हैं 2 4 6 8 12। तो अगर इसमें जो रिपीट हो रहे थे उनको भी आप एक ही बार लिखेंगे, तो वेन डायग्राम में तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक है आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, जैसे कि मतलब ही पता चल रहा है इसके, डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे।
the difference of the sets A and B in this order is the set of element which belong to A but not to B। ठीक है, तो सिंबॉलिकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो सिंबॉलिकली आप इसको सीधा A माइनस बी लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल देख के दें, चलिए लेट एग्जांपल A लेते हैं हम कि सेट A इक्वल्स टू हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और दूसरा सेट ले लेते हैं हम, यहाँ पे आपके पास सेट B हो गया आपके पास 2 4 6 8। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है फाइंड डिफरेंस A माइनस बी। A माइनस बी निकालना है हमारे पास, और दोनों निकाल लेते हैं चलिए B माइनस ए। तो आप इसको देखिए कैसे यूज़ करेंगे हम। तो अगर हम A माइनस बी की बात करें कि तो ऐसे एलिमेंट, क्या था हमारी डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स A एंड B इज द इन ऑर्डर टू द सेट द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A नॉट टू B। ऐसे एलिमेंट जो A में तो हो पर वो आपकी किस में ना हो, B में ना हो। तो देखो B में तो ये भी आ रहा है, इसे काट दो, 4 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, तो क्या बचा आपके पास A माइनस बी इक्वल्स टू क्या बच गया 1 3 5। तो A माइनस बी हो गया। अगर मैं कहूँ B माइनस ए तो अब B में से काटेंगे आप, तो B में ये भी है, ठीक है, 4 भी है 6 भी है, तो क्या बचा आपके पास केवल 8। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया A माइनस बी नॉट इक्वल्स टू B माइनस ए, ठीक है। अब इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेन डायग्राम, तो वो आ गया आपका जो यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर मैं कहूँ A और इधर से आपको काट दूँ मैं B, ठीक है, तो A माइनस बी क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो A में हो B में ना हो। तो ऐसे एलिमेंट जो A में हो केवल, क्योंकि यहाँ B आ रहा है, देख रहे हैं आप, A तो था वहाँ पे पर B भी आ रहा है, इसलिए मैंने केवल ये लिया। उसी तरीके से मैं अगर दूसरा बनाऊँ, ये हो गया आपके पास B माइनस ए, तो इधर आपका ये B हो गया, ये A हो गया, तो कौन सा आ जाएगा आपके पास, इधर का आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास B माइनस ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो थोड़े से कुछ वेन डायग्राम्स देख लेते हैं कैसे उनको बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ वेन डायग्राम्स हैं, आप इनको देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और हमें कैसे रिप्रेजेंट करने हैं हमें। तो सबसे पहले हमारे पास है B यूनियन C। तो B यूनियन C को हम इस तरीके से हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके अंदर B और C के जितने भी एलिमेंट्स हो गए आप सबको हाईलाइट कर लेंगे, तो आपका B यूनियन C हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे उसमें थोड़ा A भी आ रहा है, बट अभी हम उसको थोड़ी देख रहे हैं, अभी तो हमें केवल क्या चाहिए, B यूनियन C चाहिए। तो B यूनियन C चाहिए तो हम उसको ऐसे तो रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, और उसके सारे एलिमेंट आ जाते थे। अब हम बात करें A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है, A और B में जो क्या हो आपके कॉमन हो। तो A और B में, इसे आप B बनाएंगे, सॉरी, A और B में जो कॉमन है, तो A और B में यही तो देखो कॉमन है, देख रहे हैं आप, यहाँ से आपका A भी कट रहा है और ये B कट रहा है, तो इसके बीच में कॉमन आ गए, तो वो हो गया A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब हम देखेंगे, पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि आपके पास क्या है, आपके पास A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो B यूनियन B, A वो है जो आपका की यूनियन करेगा इन दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे। तो अब आपने कहो ये तो पूरा आ गया था यहाँ पे हम केवल इसको क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है आपको, ये आपको पूछ रहा है कि A सेट क्या है आपका, वो आपका इंटरसेक्शन ऑफ इन दोनों का है। तो इन दोनों का जो आपके पास इंटरसेक्शन होगा, मतलब जो इन दोनों में जो कॉमन होगा। अब अगर मैं ये पूरा ले लूँ, इस पूरे में देखते हैं, चलो इस पूरे वाले में A के साथ कॉमन कौन सा है, हिस्सा है, देख रहे हैं आप, ये वाला A के साथ कॉमन हिस्सा है, क्योंकि A केवल यहीं तक है। तो देखो A आपके पास केवल यहीं तक है, तो B के जो एलिमेंट थे वो A में भी आ रहे हैं और C के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका A
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्लियर हो गया। बी, ये मत सोचना कि बी यूनियन सी तो पूरा था, बट ये भी तो है कि ए केवल वो होगा जो कॉमन होंगे। तो कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है बी का और सी का। ठीक है, अब हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ये तो सिंपल है। ए और इंटरसेक्शन सी में कौन सा आ रहा है, जो कि आपके क्या हो, सी के एलिमेंट हो। तो सी के एलिमेंट कौन से हैं, देखो ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, देखिए सी के एलिमेंट कौन से हैं, ये है ना सी। ठीक है, तो ये आपका सी हो गया और ये आपका ए हो गया। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये आपका ए हो गया, ये सी हो गया, तो ये बीच के जो हो गए ये आपका ए इंटरसेक्शन सी हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये और ये, तो ये जो बीच में कट रहा है ये आपका ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम, अगला है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और उनका यूनियन बनाना है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी का, तो मतलब ए और बी में जो आपके कॉमन होंगे, ए और सी में जो कॉमन होंगे, तो ए और बी में जो कॉमन है वो इधर के आ गए, ए और सी में जो कॉमन है वो इधर के आ गए, और उनका यूनियन, तो उनको सबको एक साथ ले लिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, ये हो गया आपका वेन डायग्राम हमने समझ लिए। अब आपके पास है एक्सरसाइज 1.4, आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।